का दीवाना बना जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। मैं शुक्रगुजार हूँ कारकुनान का कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ को, इतनी बड़ी बड़ी हस्ती को, इतनी अजीमुशान हस्ती को आपने स्टेज पर, मंच पर आने की जहमत गवारा की। और खुसूसन श्री अर्जुन राय साहब जो सीतामढ़ी जिला के MP रह चुके हैं, और जनाब कारी सोहेब साहब MLC, वो भी स्टेज पर जलवा अफरोज है। और अभी अभी स्टेज पर मंच पर पधारे हैं निरंजन MLA, निरंजन जी MLA गायाघाट मुजफ्फरपुर। इन तमाम लोगों के लिए मेरा 4 मिसरा, खुसूसन अर्जुन राय साहब के इस अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, कि इस अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है। यहाँ पर राम मिलता है, यहाँ रहमान मिलता है। चूंकि सियासतदान लोग यहाँ पर तशरीफ रखते हैं कि इस अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, यहाँ पर राम मिलता है, यहाँ रहमान मिलता है। यहाँ न कोई हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई। यही वो मंच है कि जिस पर हिंदुस्तान मिलता है। और राजद के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी भी है, और हमारे मुखिया जी मैं तो बड़े अच्छे से जानता पहचानता और मानता भी हूँ। इनके सामने मैंने तकरीबन 6 दफा अनाउंसी शकरपुर में किया था, अहमद अली उर्फ तमन्ने साहब। खुसूसन आपकी तवज्जो कि मैं किस मिट्टी का हूँ यारो मेरी पहचान लिख देना, कि मैं किस मिट्टी का हूं यारो मेरी पहचान लिख देना। कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना, कि मैं किस मिट्टी का हूं यारो मेरी पहचान लिख देना। कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। और सजाली हमने यकता की घर की दीवारें, कहीं पर राम लिख देना तो कहीं रहमान लिख देना, कहीं पर राम लिख देना तो कहीं रहमान लिख देना। दोस्तों अशार तो बहुत सारे हैं, लेकिन वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि आपके सामने कुछ कहा जाए और कुछ सुना जाए। अब आइए जनाब अर्जुन राय साहब को शाल पोशी करेंगे मुखिया सफदर हुसैन साहब। मुखिया सफदर हुसैन साहब तशरीफ लाइए, अर्जुन राय साहब की शाल पोशी कीजिए। और कारी सोहेब साहब के लिए जनाब सरपंच साहब आप भी खड़े हो जाइए। क्या नाम निरंजन जी के लिए जनाब हाजी निसार साहब, हाजी निसार साहब तशरीफ लाइए। तमाम लोग तालियों से इस्तकबाल कीजिए। माशाअल्लाह सुभान फारूक भाई, फारूक भाई को बुला देते हैं।
अब आइए मैं चंद मिनटों के लिए जनाब अर्जुन राय साहब से गुजारिश करते हैं कि तशरीफ लाए। और रमेश गुप्ता जी को शाल पोशी करेंगे जनाब असलम कमाली साहब। रमेश गुप्ता जी जी जो मदरसा हाजा के मोहतमीम भी है। श्री अर्जुन राय साहब से गुजारिश करते हैं कि 2 मिनट में अपनी बात को रखिए। आज के इस जलसे के इस गांव के आयोजक साथी और इस जलसे में उपस्थित हम लोगों के पार्टी के नेता और तेजस्वी यादव जी के सबसे प्रिय साथी बिहार विधान परिषद के सदस्य जनाब कारी शोएब साहब, इसमें उपस्थित बगल के गाय घाट के बड़ा ही जनप्रिय विधायक छोटा भाई नौजवान निरंजन राय जी, राष्ट्रीय जनता दल के जिला के अध्यक्ष बड़े भाई रमेश गुप्ता जी, बगल में जन जन के नेता जाले में तमन्ने साहब, यहाँ पर मंच पर उपस्थित एक से एक जानकार राज्य और राज्य से बाहर से आए सम्मानित सज्जन और बिलपकौना और अगल बगल से आए साथियों, इस गांव से बड़ा गहरा रिश्ता है मेरा। 50 बार से ज्यादा इस गांव में मैं आया हूँगा। यहाँ का मुखिया सफदर हुसैन एक नौजवान छोटा सा लड़का था, और इनको आगे करके हम इस इलाके में लोगों के बीच आना जाना शुरू किया। जो मदरसा है, छोटा सा खपरा का घर था, 20 साल हो गए होंगे, 20-21 साल पहले। हम उस समय एमएलए भी नहीं हुए थे, एमएलए में हार गए थे। इस मदरसा में तकरीर चल रहे थे और मैंने भी कुछ कहा था। बड़ा संवेदनशील जगह बन गया था यह बेलपकौना, जहां कोई आने की हिम्मत नहीं जुटाता था। अगल बगल बहुत तरह की अफवाहें चलती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज यहाँ जन्नत विराजमान है और एक दूसरे लोग गले में लग रहे। लड़ाई समाप्त हो गई, बच्चों को मालूम नहीं, और इस लड़ाई को समाप्त करने में बरसों हमने गुजारे हैं। एक एक पल लगाया है, और अल्लाह ने जो पैगाम दिया, दोस्ती का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, वो इस गांव में आज देखने को मिलता है। नफरत से मोहब्बत में इलाके तब्दील हो गए। हमने कुरान भी कुछ पढ़ा है, गीता भी पढ़ी है, रामायण महाभारत सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, लेकिन आप तो मौलाना लोग हैं, आप बड़े ही जानकार हैं, कुरान के अच्छे जानकार हैं, लेकिन जितना मैं समझता हूं कुरान के बारे में, ये केवल मुसलमानों के लिए नहीं है। ये संपत्ति जो है
दुनिया में जो कुरान शरीफ है ये केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, ये पूरे आम आवाम के लिए है, पूरे समाज के लिए है, समूह के लिए है। ये धर्म ग्रंथ नहीं है। मैं बता रहा हूं कि मैं तो कोई इसका विद्वान नहीं हूं, कहीं गलती होगी तो संशोधन करिएगा। ये धर्म ग्रंथ नहीं है अकेले, ये तो समाज शास्त्र है, ये राजनीति शास्त्र है, ये अर्थशास्त्र है। और दुनिया में जो समाज जिन जिन चीजों से चलती है सब अगर किसी एक ग्रंथ में लिखा है, एक जगह अगर कोई पिरोया हुआ है तो कुरान शरीफ में पिरोया हुआ है, इसको पढ़ लो तो वैज्ञानिक भी बन सकते हो। इसका अमल करो तो राजनेता भी अच्छा, बढ़िया से बढ़िया बेहतर राजनेता हो सकते हो। और इसको बढ़िया से अच्छी तरह से आत्मसात कर लो तो बहुत बड़े दुनिया के अर्थशास्त्री हो सकते हो। समाज कैसे चलना है, शासन कैसे चलना है, माँ बेटे का रिश्ता क्या होता है, ये सभी की सभी चीजें कुरान में लिखा है। और हमारा जगह है, हमारा जन्नत कहीं है तो माँ के कदमों में है, उनके चरणों में है, ये भी कुरान में लिखा है। इस धरती पर माँ से बड़ा कोई नहीं, किसी का स्थान नहीं है। और कोई कितना भी कुरान पढ़ लो, गीता पढ़ लो, कितने बड़े ज्ञानी और पैसे वाले पद वाले हो जाओ, अल्लाह मोहब्बत उसी से करता है जो जरूरतमंद लाचार बेबस को गले से लगाता है, उसके लिए खड़ा हो जाता है। अल्लाह उसी से, क्या बात है, वाह। कोई बड़े आदमी से नहीं करता, ये भी कुरान में लिखा है। ये नफरत नहीं बताता है, कोई रोकता नहीं है। आप हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, पढ़ो कुरान, पालन करो। और इसके जितने भी कुरान में बताए रास्ते हैं, आज वैज्ञानिक उस पर काम करते हैं, उन्हें सफलता मिल जाती है। और एक ऐसा ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, ऐसा समाज शास्त्र है कि दुनिया में बहुत सारे लोग लगे कि कुरान से गलती निकालो, इसमें कुछ न कुछ खामी निकालो। बहुत पागल हो गए, कुछ मर गए, लेकिन एक शब्द, एक फुल स्टॉप और कामा भी कुरान में कोई खामी आज तक नहीं निकल पाया। ये दुनिया का अकेला धर्म ग्रंथ है, अकेला ऐसी पुस्तक है। जी जी जी। तो ये आपके सामने मौलाना लोग बोल रहे हैं, कोई सो रहा है, कोई जग रहा है, समझ नहीं रहा है, और दोष देता है कि हमने तो पूरी रात तकरीर सुनी है लेकिन समझ में नहीं आता। अरे तो ध्यान कहीं और था। अरे मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना चले तो उन्हें शुरुआती दौर में लगा कि समाज आसानी से समझ जाएगा, लेकिन उन्हें मक्का में भी परेशान किया और मदीना में भी परेशान किया। असत्य को स्थापित करने के लिए उन्हें मदीना में भी युद्ध करना पड़ा और मक्का में भी बाद में लौट करके युद्ध करना पड़ा। असत्य को जमीन पर स्थापित करने का काम मोहम्मद साहब ने किया। पढ़ो, समझो, मनन करो और कुरान को असली सही में समझ जाओगे तो पूरी दुनिया में अमन चैन और शांति हो जाएगी, मोहब्बत हो जाएगा। आज जो देश में नफरत का वातावरण बना रखा है, पूरी दुनिया में हमारी जगहसाई हो रही, हमारे सर झुक रहे हैं। अरे कुरान को तो समझ लो भाई। जो नफरत पैदा कराते हो, जो एक नंबर सियासत पर बैठे हो, अरे गीता में कहां कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि दूसरे धर्म वाले से तुम नफरत करो, उनके साथ हिंसा करो, उनका अपमान करो। अरे सभी धर्मों के साथ सम्मान और सबों को गले लगाने की बात गीता ने भी कहा है और कुरान ने भी कहा है। आदम, ईव, हम सब एक के संतान हैं, एक से आए हैं, अनेक कैसे हो सकते हैं। इसलिए आप सभी
जो नफरत पैदा करते हैं उनके दिल में मोहब्बत पैदा करिए। हम लोग मोहब्बत के लिए अल्लाह ने इस धरती पर भेजा है, हम मोहब्बत का पैगाम लेते चलेंगे। नफरत पैदा करने वाले जो सियासत में जिन्हें जगह मिल गई है उन्हें भी अंत में इस मोहब्बत के सामने झुकना पड़ेगा और अल्लाह का जो पैगाम है वो सब लोगों के बीच पहुंच जाएगा और हमारा देश धरती जन्नत बन जाएगा। हमारे कारी साहब एक बड़े ही विद्वान और समझदार राजनेता है, बड़े संजोग से आपके बीच आए। आज इन्होंने विधानसभा में, विधान परिषद में, हम पटना में थे, बड़ा ही जबरदस्त बात रखा अल्पसंख्यक भाइयों के सवाल पर। तो हमने पूछा कि आप तो सरकार में हो साहब। इन्होंने कहा कि पहले मैं समाज का हूं, पहले आम आवाम का हूं और उसकी आवाज से तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में सबसे बड़ी पार्टी वाली राष्ट्रीय जनता दल बनी है। हम इन आम आवाम मुसलमानों और उसके बाद सबों की हक की बात करूंगा और जब वो हक की बात पूरी हो जाएगी तब हम सरकार के अंग माने जाएंगे। तो आपके बीच एक अच्छा ऐसा नौजवान जनप्रतिनिधि भी निरंजन जी भी है, हमारे अध्यक्ष जी भी, इन लोगों को भी बोलना है, फिर आप लोगों से सीख सीख के बोलेंगे। मुझे भी कुरान मालूम है, हमने जो बोला है सब कुरान के भीतर की बात हमने कही है, आगे भी बोलेंगे, सभी धर्मों की बात बोलेंगे जब बड़ा मौका कभी आएगा। अभी तो रात में ज्यादा देर हो गई, निरंजन जी को आने में विधायक जी को ज्यादा देर हो गई। अगर 10 बजे से रहते तो हम भी और कुछ बोलते, लेकिन आपका जो पैगाम है वह आज न कल समाज को बदल करके रखेगा। और जिसका सपना हमारे महापुरुषों ने देखा है, देश की आजादी के वक्त कुर्बानी दी है, हिंदू ने भी दिया है, मुसलमानों ने भी दिया है। आज जिसने आजादी के लड़ाई में खुद को कायर बना करके पीछे का रास्ता धर लिया, वो हमें राष्ट्रभक्ति का खिताब बांट रहा है, सर्टिफिकेट दे रहा है। हमें लोगों को बताना है कि नहीं, हम उनके औलाद हैं जिसने कुर्बानी दी है इस मुल्क की आजादी के लिए, इस मुल्क के सम्मान के लिए, इस मुल्क की रक्षा जिसने की है। हम ही असली इस देश के नागरिक हैं। जो इस मुल्क के साथ गद्दारी किया, आज वो सर्टिफिकेट बांट रहा है कि हम ही राष्ट्रभक्त हैं। तो जब एकता का पैगाम आम आवाम तक चला जाएगा, लोग समझ लेंगे। तो हम समझते हैं कि अल्लाह के बताए रास्ते पर जिस दिन ये देश चल दिया, दुनिया चल दिया, तो धरती पर जन्नत है, जन्नत खोजने की जरूरत नहीं है। इन्हीं बातों के साथ आपने मुझे मौका दिया और ये मेरा घर है। इस धरती की लड़ाई में लहू बहा है मेरा, मैंने गोलियां भी खाई है, लेकिन यहाँ भी फिरंगी का शासन था। उस फिरंगी के शासन को गोली खा करके भी इस कठिनाइयों से जूझते हुए इस इलाके को हमने साथियों के सहयोग से मुक्त किया है। इसमें एक हमारा बड़ा भारी योद्धा है सफदर, छोटा सा लड़का आज जवान हो गया है। आज इसने मुझे बुलाया है, ये सरपंच साहब हैं, ये पुराने मुखिया जी हैं जिनको खोज रहे हैं, और सारे साथी, ये पूरा गांव है, इलाका है। हम सबको, आप सबको आदाब करते हैं, नमस्कार करते हैं और अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना है हजरात, इजलास आम बमौका जश्न तकमील कुरान करीम के इस पुरमुसर्रत मौके पर बेल पकौना की इस मुक़द्दस सरज़मीन पर, शायद बेल पकौना मेरा पहली बार आना हुआ है, इत्तफाक की बात है। नाम बहुत सुना था, मौलाना मुशीर साहब हमारे बगल में ही वहाँ इदारा चलाते हैं और तमाम लोग यहाँ के। आज भी मैं छूट रहा था, चूंकि दिन भर विधान परिषद में इतना बोलना पड़ा है कि आपको लग रहा होगा आवाज़ भी फंस रही है। आपकी टीईटी का मसला हो या मदरसे का अभी तनख्वाह वगैरह रुका हुआ है, वीडियो सब चल रहा है। मैंने खूब बोला मुख्यमंत्री के रहते सामने कि भाई आखिर कौन सा जुल्म किया है, ये इत्तफाक है या साजिश है।
तो मैंने बहुत हल्ला किया है बहरहाल। तो मैंने कहा सफदर भाई को, भाई हमको छोड़ दीजिए, आज बड़ी थके हुए हैं। तो कहा कि बंदे कर देते हैं, हम मत आइए। बहरहाल इनकी मोहब्बत और तमाम लोगों की मोहब्बत। तो स्टेज पर बैठे हुए हमारे बड़े भाई साबिक MP जनाब अर्जुन राय जी, हमारे बड़े भाई शानदार जानदार जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी, हमारे बड़े भाई अपने इलाके के बहुत ही मकबूल MLA जनाब निरंजन राय जी, मकबूल मुखिया और साबिक MLA जनाब सलाम साहब मरहूम के साहबजादे तमन्ने भाई, यहाँ पर सरपंच साहब हैं, मुखिया जी हैं, और यहाँ पर हमारे उलमाए कराम मोहतमीम साहब और तमाम लंबी चौड़ी फहरिस्त है। मैं नाम लूंगा, शहाबुद्दीन साहब भी हमारे पुराने मुखलिस हमदर्द, सब लोग आए हुए हैं। हमारे शायर जनाब असद साहब, मैं तो देख के ताज्जुब में पड़ गया कि भाई असद आदमी साहब कहाँ से आए। तो तमाम लंबी चौड़ी फहरिस्त थे। मैं नाम सब हमारे जितने भी उलमाए कराम यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब हमारे लिए बेइंतहा मोहतरम हैं, क्योंकि या तो मेरे वालिद के शागिर्द हैं या मेरे वालिद साहब के बहुत कुर्बत रखने वाले लोग हैं। इसलिए जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबों के चेहरे में मैं अपने वालिद का चेहरा देखता हूँ। तो इसलिए, और यहाँ पर स्टेज के अलावा सबसे कीमती वो तमाम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं सामने, दूर दूर से आए हुए, आप यहाँ कीमती बातें सुनने आए हैं और इतनी रात तक बैठे हुए। अल्लाह ताला आपके आने को और आपके सुनने को कबूल फरमाए, और उलमाए कराम जो कहें उसको अपने अंदर अपनी जिंदगी में उतारने की तौफीक अता फरमाए। जितना यहाँ के से सुन के जाएंगे आप, हकीकत में अगर उसका 10-20% भी अपनी जिंदगी में उतार लेंगे तो हम समझेंगे ये कामयाब हो गए। और जनाब हमारे बोल रहे थे, हमारे साथी भी यहाँ है, कहाँ गए वो? पीछे बैठे हुए हैं इमाम साहब, हम लोग साथ पढ़ते थे। बहरहाल ये अभी आप फरमा रहे थे कि यहाँ पर बैठे हुए बड़ी बड़ी हस्ती आए हुए हैं। अरे जिनका नाम आप ले रहे हैं, बड़ी बड़ी हस्ती, हम हो, अर्जुन भाई हो, निरंजन जी हो, गुप्ता जी हो, ये सब लोग मिट्टी हैं। इन लोगों के जूते के की जो धूल है, हम लोग ये उलमाए किराम जो बैठे हुए, ये बड़ी बड़ी हस्ती है। हम लोग तो जूते के धूल हैं। इनके जूते के की जो धूल है वो हम जैसे लोगों पे पड़ जाती है, इसलिए आज हम लोग थोड़ा स्नो पाउडर की तरह चमकने लगते हैं। तो इसलिए बाबू, ये सब हम लोग बड़े उड़े नहीं हैं, ये सब उलमाए किराम बड़े हैं। मैं कोई तकरीर उकरीर नहीं करने आया, मेरी वो जुर्रत वो नहीं है कि इतने बड़े बड़े उलमाओं के बीच इनके रहते मैं कोई तकरीर करूं। मैं सिर्फ 2-4 बात आपने कह दिया है तो मैं खड़ा हो गया हूं। इसी बात पर मैं आगे बढ़ा दूं कि हम लोग जूते के धूल कैसे हैं, ये लोग बड़ी बड़ी हस्ती कैसे हैं, जान लीजिए। आप तमाम लोग यहाँ आए हो, तकरीर सुन लेने से नहीं होगा। आप जिनकी तकरीर सुनने आए हो, उनके लिए आपके दिल में कितनी इज्जत है, कितना एहतराम है, उस पर भी कभी गौर करना अपने घरों पे जाकर के कि हम अपने उलमाए किराम की, हम अपने इमाम की, हम अपने असातिज़ा जो भी, उनकी कितनी इज्जत करते हैं। आज याद रखना कि आज जो हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं, मारे जा रहे हैं जगह जगह, उसकी बुनियादी वजह है कि अपने उस्ताद की, अपने उलमाए किराम की, अपने बड़ों की इज्जत करना मैंने छोड़ दिया है। इस बात को मानिए या नहीं मानिए, जिस दिन हम इनकी इज्जत करना सीख लेंगे, उस दिन इंशाअल्लाह सब कुछ मेरे सामने, मेरे रास्ते हमवार होते चले जाएंगे। आप उलमा की इज्जत करना सीखो। बाकी चीजें हमारे अर्जुन भाई ने बड़ी शानदार कही। आज ना हम समझा कि मुसलमान सबको कैसे पुटिया के रखते हैं, अब हम समझ गए इनका पुड़िया कहाँ है। हम समझते थे कि क्या बात है भाई, हारे हुए हैं फिर भी इतना लोग दीवाना है। हम समझा कि पुड़िया कहाँ है, निकला। तो बहरहाल अर्जुन भाई बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अब बहुत जो इनकी खूबी है, हम लोग कभी कभी इनको कहते हैं कि हो गया थोड़ा रुक के, जो दिल में है वही मुंह में है, अंदर कुछ बाहर कुछ इनमें नहीं रहता है।
ये हमारे इत्तेफाक से बैठे हुए ये सब लोगों में है। ये हमारे जो रमेश जी भी बहुत ऐसे ही है, इनको भी हम लोग रोकते रहते हैं, हे ठमा ठमा, इनको भी वही है, बर्दाश्त नहीं होता है। हमारे निरंजन तो रोकते रहते हैं हम लोग। निरंजन जी भी हैं, बहुत नेक आदमी हैं, गाया घाट वाले खुशनसीब लोग हो, ऐसा एमएलए मिला है। तो बहरहाल, तो मैं उलमा इकराम भैया मौलाना बड़ी शानदार तकरीर कर रहे थे, सब हमारे बुजुर्ग हैं। तो मैं सिर्फ ये कहने आया हूं भाइयों, खास तौर से 2-3 बात कह के अपनी बातों को रख लो। यहाँ चूंकि ये दस्तारबंदी का मामला है ना, तकमील कुरान है, कुरान के मौजू पर ही बात हो रही है, कुरान की बात है। तो जान लो को कुरान दुनिया में कोई भी आदमी कुछ भी हासिल कर सकता है जो कुरान की या तो पढ़ ले या उसको अपने सीने में पूरी तरह से महफूज कर ले, और अगर वो न किया है तो कुरान का एहतराम करे। मैं देखता था अपने वालिद रहमतुल्लाह अलैह को, कि आपने भी देखा होगा कि वो बैठते थे जहां पढ़ाते थे, वो मस्जिद में, पुरानी मस्जिद जो थी, तो उसके वो एक गेट बंद कर देते थे और उनका बिस्तर लगता था और टेक लगा के बैठते थे। उस गेट बंद हो जाने के बाद पीछे रैक था जहां कुरान रखाता था, तो वो जबकि वो गेट बंद होता था फिर भी अपने पीछे के तमाम कुरानों को हटवा देते थे कि मेरा पीछा पड़ रहा है। तो कई लोगों ने कहा कि अरे भाई वो दीवे तो गेट बंद हो गया है। कहा कि नहीं, फिर एहतराम क्या है, हमको पता है कि मेरे पीछे कुरान है और फिर भी हम टेक लगा के बैठे हुए हैं, तो एहतराम किस बात का। ये उनका देखते थे हम। या कई बार देखा अपने रूम में, मकानात में, कि छज्जी होती है, उस छज्जी पे कुरान वगैरह रखा रहता है, तो वो सोते थे तो उस तरफ से कुरान हटवा देते थे। भाई कुरान तो ऊपर है, पैर नीचे का, पैर तो उधर है। ये होता है एहतराम। तो कुरान का जो एहतराम है वो जो लोग भी करेंगे अल्लाह उनको नवाजेगा। आप देखा, आप लोग बच्चे लोग हिफ्ज कर रहे हो, ऐसे कितने हाफिज कुरान हैं जो हिफ्ज करने के बाद बहुत बड़े डॉक्टर बने, बड़े इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, प्रोफेसर बने, साइंटिस्ट बने, दुनिया के बड़े बड़े ओहदे पर फायज हुए। कैसे हुए? वो कुरान की बरकत से हुए। जब इंसान कुरान को याद कर लेता है, अपने सीने में महफूज कर लेता है, तो बाकी चीजें तो उसको पानी की तरह याद हो जाती है, धड़ाधड़ याद हो जाती है। कुरान को महफूज करना मामूली बात है। मैं अभी गया था बंबई में, एक प्रोग्राम मुझे अवार्ड मिला था, मैंने देखा वहां 3.5 साल का बच्चा हाफिज था। 3.5 साल का बच्चा हाफिज कुरान बना था। लोगों ने कहा कि देखिए अभी हाफिज बना है। कितने खुशनसीब होंगे वो माँ बाप जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी औलाद अता की हो। बताएंगे लोग कि कुरान का क्या क्या, जिनके बच्चे हाफिज कुरान हो क्या क्या मर्तबा हो, लोग बताएं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ बच्चों को 2 बात कहना चाहता हूँ। एक तो ये हो गई, दूसरी बात ये है कि मदरसे के बच्चे हों या स्कूल के बच्चे हों, और जो गार्जियन हजरात हैं उन लोगों से मैं मुखातिब हूं कि देखो भाई, अगर पढ़ना चाहते हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो फिर मजनू बन जाओ। क्या बन जाओ? किससे मजनू बनना है? मजनू बनना होगा। अब जो मजनू बनते हो वो मजनू मत बनना, मैं जो बता रहा हूं वो मजनू बनना। मजनू ऐसे बनना होगा कि जो लड़का पढ़ना चाहता है और वो आईने में अपने चेहरे को भी देखता है और आईने में अपने कपड़े को भी देखता है और ये सोचता है कि मेरा कपड़ा अच्छा है कि नहीं, और बगैर आयरन के वो कपड़ा भी नहीं पहनना चाहता है और अपने बाल पर भी कंघी मारता है, यकीन जानो वो कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है, वो कभी पढ़ नहीं सकता है। मैट्रिक वैट्रिक कर करके कहीं टिकली बनाने में, चप्पल बनाने में, कपड़े की दुकान खोल ले, कुछ कर ले, वो अलग बात है। लेकिन तालीम उसको नहीं कहते हैं जब तक कि आप किसी चीज पर उबूर हासिल नहीं किया। अगर आप हाफिज हो, कारी हो, तो दुनिया के बेहतरीन कारी में आपका नाम शामिल नहीं हुआ, बेहतरीन आलिम दीन में शामिल नहीं हुआ। अगर आप आईएएस आईपीएस नहीं बने तो पढ़ाई किस बात का?
माँ बाप के लिए भी है। और जो बच्चा एंड्रॉयड मोबाइल रखेगा पढ़ाई के जमाने में, वो भी पढ़ नहीं पाएगा। माफ कीजिएगा, हम कोई बददुआ नहीं कर रहे हैं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। जो बच्चा अपने बालों को नहीं सींचता हो, जो बच्चा अपने कपड़े पर ध्यान नहीं देता हो, जो बच्चा अपने चेहरे को नहीं देखता हो कि मेरा चेहरा कैसा लग रहा है, दुनिया की कोई ताकत उसको अपने मकाम पर पहुंचने से नहीं रोक सकती है, नहीं रोक सकती है। और आप माँ बाप अपने बच्चों के बर्बादी के जिम्मेदार आप खुद हो। हम लोग जब पढ़ते थे, ये हजरात जब पढ़ते थे, हम तमाम लोग या पुराने लोग उस वक्त पानी में से छान के आए थे। और आजकल का बच्चा जो है अपने माँ के कोख से पैदा लिया है, ऐसा लगता है। लगता है कि नहीं लगता है भाई? अब असातिज़ा थोड़ा सा डांट दें, एकाक्षरी मार दे के केस कर देगा सर। और मैं एक वाकया बताता हूं अपना, अपने ऊपर वाली बतानी चाहिए, दूसरे का बोलना ठीक नहीं है, क्या सही क्या गलत। मैं एक छोटा सा वाकया बता दूं कि मैं खैरवा में पढ़ता था। मैं गया था उस मदरसे में, जलसा था, मैं मौलाना के सामने ही बताया कि देखिए बैठे हुए हाफिज़ अब्दुल साहब, मेरे वालिद ने उनको कुछ पैसे दे दिया था कि जब भी कुछ ख्वाहिश करे तो इसको खरीद के दीजिएगा, पैसा मत दीजिएगा। तो शाम का वक्त था, भूख लगी थी, मैंने कहा मौलाना कुछ पैसा दीजिए ना। क्या लोगे? तो गुलगुल्ला खरीदेंगे। बोला मरदूद कहीं का, आज तुम सबक नहीं सुनाया और पैसा मांगने चला आया। हमारे मुंह से निकल गया कि हमरे अब्बू पैसा दिए हैं तो आपको देने में क्या हर्जा है। वो उस सामने लोटा रखा हुआ था, दे लोटा, वो चैला मिल गया, दे चैला, दे चैला, दे लोटा। इतना मारा कि जब अंधेरा हुआ तो मैं चल दिया, पैदले चल दिया, मोतिहारी पहुंचा। रात में 11 बजे ट्रेन मिली, पूरी रात हम ठंडक का वक्त स्टेशन पे रहे। घर पहुंचे, बड़ा खुशी खुशी कि अब्बू को बताएंगे, बताइए पैसा भी नहीं मिला, मारबो किया। और जब घर पहुंचे तो अब्बू उठे फजर में, कहा तुम यहाँ क्या कर रहा है? हम रोने लगे, हम कहा बहुत मारा है हमको इसलिए चले आए। बस दे उठा के दे छड़ी कि तुम आया कैसे? तुम जाओ यहां से, जब तक तुम अपने उस्ताद से माफी नहीं मांगोगे और तुम्हारे उस्ताद मुझको खबर नहीं करेंगे, तुम मेरे घर में जिंदगी में कभी नहीं आओगे वापस। अब मेरी दादी थी मरहूम, मेरे अब्बू जब हमको पिटाई करने लगे तो मेरी दादी ने चला उठा के मेरे अब्बू को मारा। क्या तुम मारता? कहा अम्मा आप छोड़ दीजिए, ऐसी औलाद से बे औलाद होना अच्छा है, ऐसी औलाद को अल्लाह उठा ले वो बेहतर है। ये थे पहले के गार्जियन। ये मैं कह रही, सबके साथ ऐसा वाकया गुजरा होगा। तो इसलिए बाबू, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो अपने उस्ताद के बातों को बुरा मत मानना, उनके लिए उनकी दुआ है, उनकी पिटाई को कभी जहमत मत समझना, दुआ है। इसलिए और तमाम माँ बाप अपने बच्चों को एंड्रॉयड मोबाइल मत दीजिए, खास तौर से जिनके पास लड़कियां हैं। जब बच्चियां आपकी स्कूल से आए तो उसके बस्ते को जरूर चेक करना, अपने बच्चों के बस्ते को जरूर चेक करना कि आपके उस किताब में कौन सा नंबर लिखा है, उस बस्ते के अंदर कौन सी चीजें हैं, कौन सा पुर्जा लिखा है। रोजाना साजिशें हो रही हैं, बड़ी बड़ी साजिशें हो रही, रोज खबर आ रही है, लेकिन हमारे लोग जागने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूं कि आप लोग इस उम्मीद के साथ कि अपने असातिज़ा का एहतराम करेंगे, इज्जत करेंगे, और गांव और समाज के लोग इस बात का ध्यान रखना कि अपने उलमाओं की इज्जत करेंगे। उलमाओं की इज्जत कैसे होगी? मौलवी साहब सलाम अलैकुम नहीं, दिल से। आप देखो ना इनकी तनख्वाह क्या है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि भाई एक मौलवी का बेटा भी बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के यहाँ जाता है तो उसको वही फीस लगती है जो आम आदमी को लगती है। चावल, आटा, दाल, सब्जी वही कीमत में मिलती है जो आम इंसान को मिलती है। हम लोग तो रोज झेलते हैं। किसी बेचारे का फोन आ रहा, मौलाना का वहां हॉस्पिटल में ये, अब वो इतना पैसा लग रहा है, उतना पैसा लग रहा है। इसलिए आप अपने कभी झांका है? अरे भाई हम 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपए का रजनीगंधा खा के थूक देते हैं, लेकिन मौलाना साहब को 50 रुपया, 100 रुपया महीना देने में दर्द होता है, कलेजे पे छुरा चलता है। अगर हर आदमी अपने रजनीगंधा और पान को छोड़ दे
और ये तय करे कि अल्लाह मैं अपने तमाम अमल को इसलिए छोड़ रहा हूँ कि इससे बचे हुए पैसे को अपने मस्जिद के इमाम साहब को दूंगा हर महीने, अपने मदरसे के हाफिज और कारी साहब को दूंगा। इंशाअल्लाह आपकी भी आखिरत बनेगी और उलमा इकराम की भी जिंदगी बनेगी। इसलिए आप तमाम लोग इस बात पर ख्याल रखें अपने उलमाओं की इज्जत कैसी करनी है। उलमा जब अपने घर से खुश रहेंगे तो आपके सामने बेहतरीन से बेहतरीन हदीस पेश करेंगे, कुरान पेश करेंगे, मोहब्बत पेश करेंगे और अपने आपके बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम और तरबियत देंगे। तो माँ बाप अपने बच्चों को अगर आप अच्छा बनाना चाहते हो तो अपने बच्चों से एंड्रॉयड मोबाइल छीन लो और उनके कपड़े और उनके तमाम जूते लवाजमात पर जो आप ध्यान देते हो उसको कंट्रोल करो और अपने बच्चों को आगे बढ़ने दो। खुदा की कसम ये आपके बच्चे मुल्क के मुस्तकबिल हैं, इसी में से कोई कुछ बनेगा। क्या मुझे पता था कि मैं एमएलसी बनूंगा? ये लोग बैठे हुए हैं बचपन से हमको देख रहे हैं। कभी आप लोगों ने सोचा भी था? किसी ने सोचा था? लेकिन नहीं, ये कुरान की बरकत है। मैं जो कुछ भी हूं वो कुरान की बरकत की वजह से है। कुरान की बरकत न होती तो मैं किसी खेत पे घास छीलता होता। यकीन जानो मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, ये सिर्फ कुरान की बरकत है, मेरे वालिदैन की दुआएं हैं और कुछ नहीं। ये याद रखना, आप में से भी कोई आदमी बन सकते हैं। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मुंतजिमीन को, जितने लोगों ने इन जलसे को कामयाब करने में अपना वक्त, अपना पैसा, अपना सब कुछ खर्च किया है। अल्लाह ताला उनके इसको कबूल फरमाए और हर तरह के आफात व बलियात से महफूज फरमाए। इस मदारिस को भी अल्लाह हासिलों की हसद से महफूज फरमाए और इस मदारिस को इलाके जिले तमाम दूर दूर तक के लिए एक रहमत का बास बनाए, एक जरिया बनाए और अल्लाह ताला उन तमाम बच्चों को जो यहाँ इल्म हासिल कर रहे हैं उनको उनकी सोच से ज्यादा बेहतर इल्म अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह। कारी हमारी आन बाकी है, हमारी शान बाकी है। हमारी आन बाकी है, हमारी शान बाकी है। खुदा का शुक्र है जो दीन और ईमान बाकी है। और हिकारत से न देखो ऐ जहां वालों मदारिस को, हिकारत से न देखो ऐ जहां वालों मदारिस को, मदारिस की बदौलत आज हिंदुस्तान बाकी है। हिकारत से न देखो ऐ जहां वालों मदारिस को, मदारिस की बदौलत आज हिंदुस्तान बाकी है। तो अब आइए मैं जिला मुजफ्फरपुर के राजद के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि वह तशरीफ लाए। आप भी अपनी बात। आज जलसा के सदारत करने वाले तमाम साथी और हम लोग के साथ यहाँ पर उपस्थित बिहार विधान परिषद के सदस्य आदरणीय कारी सोहेब जी, पूर्व पार्लियामेंट के सदस्य अर्जुन राय जी, बगल के गाय घाट के विधायक निरंजन राय जी, यहाँ के मुखिया जी और तमन्ने जी मुखिया जी और सफदर जी और तमाम साथियों, हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए सिर्फ आए हैं। आपका समय हम लेना नहीं चाहते क्योंकि 12 बज गया है और तमाम अभी जो लोग हैं हमारा और तकरीर करने वाले हैं, इसलिए आप लोगों को अपनी शुक्रिया अदा करते हुए पार्टी की तरफ से अपनी बात को समाप्त करते हैं। आप भी अपनी बात रख लीजिए। आज बेलपकौना पंचायत के बेलपकौना में आयोजित जलसा कार्यक्रम के आयोजक यहाँ के सम्मानित मुखिया सफदर हुसैन साहब, हम लोग के बीच मंच पर उपस्थित औराई के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और सीतामढ़ी के पूर्व सांसद बड़े भाई श्री अर्जुन राय जी, हम लोगों के बीच मंचासीन बिहार राष्ट्रीय जनता दल युवा के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार विधान परिषद के सदस्य बड़े भाई जनाब कारी साहब साहब, हम लोगों के बीच उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के जुझारू अध्यक्ष श्री रमेश गुप्ता जी,
इस मंच पर मौजूद शकरपुर के सम्मानित मुखिया तमन्नी साहब, राष्ट्रीय जनता दल कटरा प्रखंड के अध्यक्ष विकास कुमार जी, मंचासीन सभी उलेमा इकराम गण और इस जलसा कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित लोग, मैं आप सब लोगों का एक बार हार्दिक अभिनंदन और शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब लोग इस तरह के इस कार्यक्रम का बखूबी ध्यान दे करके इनके बताए हुए इनके द्वारा जो तकरीर में जो इन्होंने जो बता रहे हैं, इन चीज़ों पर अमल कर रहे हैं, गौर फरमा रहे हैं, मैं इसके लिए आप सब लोगों को एक बार धन्यवाद देते हुए और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, चूँकि विस्तार से हम लोगों के बड़े भाई कारी साहब साहब और पूर्व सांसद श्री अर्जुन राय जी ने विस्तार से प्रकाश डाला है। और आप जो उलेमागण हैं उन लोगों के बीच और आपसे के बीच में हम दीवार बनना नहीं चाहते। इन्हीं चंद शब्दों के साथ कि आप उनको सुनेंगे, अपनी बात को समाप्त करता हूं।